स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू बी टू स्टडी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको E1 और E2 ग्रुप के छात्रों के लिए मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ वे सभी प्रश्न नोट करते रहिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी ये क्लास। हमारा आज का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं, कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बाई कॉस 9 डिग्री माइनस साइन डिग्री का मान क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर क्या मान आएगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। दोस्तों, आपको जैसे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, इस टाइप कहने का मतलब यहाँ पे आपको कॉस 9 डिग्री है, यहाँ पे अगर और कोई भी मान होता फिर भी, या फिर कॉस है और प्लस साइन है, अगर साइन प्लस कॉस होता तब भी हम इसी ट्रिक का यूज करते जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इसको चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं। दोस्तों, जब भी आपको ये प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर और नीचे यानी इस वाले भाग में और इस वाले भाग में आपको कॉस 9 डिग्री से डिवाइड करना है। दोस्तों, कॉस 9 डिग्री से ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस 9 डिग्री और साइन 9 डिग्री है, इसलिए हम कॉस 9 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। पर अगर यहाँ पे कॉस 9 डिग्री की जगह पर और कॉस 10 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी दिया होता तो हम उसी से डिवाइड करते। तो चलिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री में कॉस 9 डिग्री से भाग देंगे, तो कॉस 9 डिग्री में जब हम कॉस 9 डिग्री से भाग देंगे तो आपका वो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पे डिटेल में लिख कर भी बता देते हैं। यहाँ पे कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बाई, यहाँ पे हम कॉस 9 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम कॉस 9 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कॉस 9 डिग्री से कॉस 9 डिग्री जो कट जाएगा और आपका आ जाएगा 1। और प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, साइन 9 डिग्री को कॉस 9 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा टैन 9 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा का जो मान होता है वो टैन थीटा होता है। तो हमारा ऊपर का जो मान है वो 1 प्लस टैन ए आ गया, टैन 9 डिग्री आ गया। वहीं अगर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर तो सेम वही मान है, पर यहाँ पे नीचे जो चिन्ह है वो माइनस है। तो यहाँ पे हम 1 माइनस टैन 9 डिग्री लिख सकते हैं। तो इतना तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो मान है 1 प्लस टैन 9 डिग्री आ गया है और नीचे 1 माइनस टैन 9 डिग्री। दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये टैन ए प्लस टैन बी का फार्मूला बन सकता है। यहाँ हम ए की जगह पर अगर हम टैन 45 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि टैन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसलिए 1 की जगह पर हम टैन 45 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे टैन 45 डिग्री लिख लेते हैं। यहाँ पर हम एक को डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टैन 45 डिग्री। सेम उसी प्रकार नीचे भी हम यहाँ 1 की जगह पर हम टैन 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है और माइनस में यही मान हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं और ऊपर तो आपका टैन 45 डिग्री प्लस टैन 9 डिग्री तो है ही। तो यहाँ पे टैन 45 डिग्री माइनस हमारा बचा टैन 9 डिग्री। तो दोस्तों, अगर हम इसे टैन ए प्लस बी का फार्मूला बनाना चाहें तो टैन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर टैन 45 डिग्री इंटू टैन 9 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि टैन 9 डिग्री तो यहाँ पे है ही और टैन 45 डिग्री यहाँ पे लिख दें हम, तो इसके मान में कोई भी चेंजेस या बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 में जब हम टैन 9 डिग्री का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हम अब इसे साफ साफ लिख लेते हैं। तो हमारा जो इसको सॉल्व करने पे मान आया है वो आया है 1, यानी यहाँ पे हम टैन 45 डिग्री लिखा था, तो टैन 45 डिग्री प्लस टैन 9 डिग्री, टैन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, बाई में टैन
45 डिग्री, क्योंकि हमने 1 की जगह 45 लिखा है, tan 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री। दोस्तों ये हमारा बन गया tan a प्लस बी का फार्मूला। tan a प्लस बी का ये हमारा फार्मूला बन गया। जब इसे बराबर करके आप लिखेंगे तो tan a प्लस बी, ए का मान हमारा 45 है और tan b का जो मान है वो 9 डिग्री है। तो यहाँ हम लिखेंगे tan a प्लस बी के जब लिखेंगे हम 45 प्लस 9 डिग्री। तो 45 और 9 को अब जब जोड़ेंगे तो 45 और 9 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 54, यानी tan 54 डिग्री। तो यही 54 डिग्री जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा tan 45 डिग्री 54 डिग्री, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 15 डिग्री का यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। आपको 4 ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन 15 डिग्री तो दिख रहा होगा, तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका कि दोनों का मान जो है वो आपको पता हो। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे कि साइन यहाँ पे आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे साइन 120 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर आप इसे चाहें तो साइन साइन में हम तोड़ रहे हैं, साइन 120 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें साइन 90 का मान भी पता है और 30 का भी मान पता है। दोस्तों 120 का भी मान हमें पता हुई होता है, पर अगर आपको 120 अंक का मान नहीं पता है तो इसे आप 90 और 30 में जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि 90 और 30 जोड़ करके ही 120 आता है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम साइन 15 डिग्री को इसी प्रकार तोड़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर हम यहाँ पर साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दें तो क्या इसका मान में कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टैन साइन 45 डिग्री का मान तुम्हें पता ही है और साइन 30 डिग्री का जो मान है वो भी हमें पता ही है। और अगर हम 45 में से 30 को घटा देते हैं तो हमारा 15 डिग्री आ भी जाता है, यानी हमारे इस वाले मान में या फिर इस वाले मान में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो इतना तो आपको पहले कर ही लेना है प्रश्न देखते ही। तो साइन 45 डिग्री पर साइन 30 डिग्री हमने कर लिया, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो हमने कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे देखेंगे तो साइन ए माइनस बी के फार्मूले पे तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी के फार्मूले पे तोड़ सकते हैं। इसको हम ए मान लिए और इसको हम बी मान लिए। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन ए का मान हमारा 45 डिग्री है तो साइन ए इंटू कॉस बी का मान हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, और बीच में माइनस का सिंबल, फिर माइनस सिंबल माइनस सिंबल लगाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कॉस ए का मान 45 डिग्री, कॉस ए इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सही से लिख नहीं पा रहा है पर आप समझ जाइएगा, यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको जितना भी इसमें मान आपको पता है सीधे मान रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें है। चलिए यहाँ पे हम आपको मान रख देते हैं और आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको सिर्फ मान रख के बता दे रहे हैं। साइन 45 डिग्री का मान अगर रखेंगे तो 1/√2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, और वहीं साइन 30 अंश बचा तो साइन 30 अंश का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं ऊपर, क्योंकि आपको क्लियर हो ही गया है। तो ऊपर हम डिलीट करते हैं और इसको आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 1/√2 है इंटू √3/2 है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है। माइनस बीच में लगाएंगे क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है, और ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 1/ यहाँ पे 2√2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2√2। ठीक है, इसके बाद अब हम नीचे एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही बराबर है मान। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 2√2 का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे ऊपर √3 - 1/2√2, यानी कि इसके बाद तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यही जो हमारा मान आया है ना, इन द √3 - 1/2√2, यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। साइन 15 डिग्री का जो मान होगा वो यही होगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है
वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? अगर प्रश्न समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का मान क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपने सूत्र पढ़ा होगा, सूत्र आपको याद होगा, तो आप देख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये सूत्र ही होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो ये फार्मूला ही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको फार्मूले सभी याद होंगे तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी और बहुत ही जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एफ साइन थीटा का मान क्या है? दोस्तों ये फलन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आपको जैसे ही जब भी आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन दे तो क्या करना है, आपको जो भी यहाँ पे फलन में मान दिया है, यहाँ पे एफ साइन थीटा दिया हुआ है, हो सकता है कि एफ यहाँ पर एफ कॉट थीटा दे दे, एफ टेन थीटा दे दे, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, कोई भी मान दे सकता है। तो आपको जो भी मान देता है ना, आपको सिंपली इस वाले इक्वेशन में रख देना है। तो हम इस इक्वेशन में मान रखने वाले हैं, आपको मैंने बता दिया है कि मान रखने वाले हैं, तो हम सीधे मान रख रहे हैं, आप समझिएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ऊपर एक्स स्क्वायर है और हमारा फलन का जो मान है वो साइन थीटा है। तो साइन थीटा की जगह पर अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाई में वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो वन माइनस एक्स की जगह पर हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हम ऊपर लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों आप जानते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ना, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों फलन का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, अगर आपको सूत्र याद होंगे, अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप चुटकियों में इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का डोमेन क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डोमेन जो है इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। और अगर क्वेश्चन नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जो बोलना है बोल सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में डोमेन ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन 100% आएगा, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको कोई फलन का डोमेन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस क्वेश्चन का डोमेन ज्ञात करना है तो आपको करना क्या है, जो भी इक्वेशन आपको इसमें दिख रहा है, इस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन ज्ञात करना है और आपको इसमें एक्स का जो भी मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको इक्वेशन तो द्विघात समीकरण से सॉल्व करने आता ही होगा, हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताने भी वाले हैं। तो अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू लिख दें, तो अगर इस रूप में से तोड़ लें तो इसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले रहे हैं तो हमारा बचेगा एक्स माइनस टू, और यहाँ पे हम अगर वन कॉमन ले लें माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस में है, तो हमारा बचेगा एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू हो जाएगा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस वन। दोस्तों ये तो आपको आता ही होगा और इतना ही डीपली हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको, ये सब तो आपको आना ही चाहिए, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक्स के आपके दो मान आएंगे, एक आपका एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, वहीं एक्स माइनस वन इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे तो एक्स का मान एक जो है वो एक आएगा। यानी एक्स के जो है हमें दो मान प्राप्त हुए, कौन कौन से, एक्स इक्वल टू दो और एक आ गया हमारा दो मान, एक्स के हमारे दो मान आ गए हैं। अब हमें डोमेन में क्या ज्ञात करना होता है, तो ठीक है, कोई भी फलन दिया हुआ है, अगर आपको उसको डोमेन ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको वो इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका जो भी मान आए, ठीक है, जो भी मान है तो वो आपका आंसर कभी नहीं होगा, जो भी आपका मान आए वो आपका आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। इसको आप गांठ मान लीजिए। डोमेन में क्या करना है, आपका जो भी आंसर आता है इक्वेशन को सॉल्व करने पे छोड़ करके वो छोड़ करके क्योंकि अगर आप दो और एक का पॉजिटिव और निगेटिव मान निकालना चाहेंगे तो आपका प्लस वन माइनस वन प्लस टू और माइनस टू, ठीक है, यही आएगा ना।
पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्स इक्वल टू हमारा आया है 2 और 1, यानी +1 और +2। दोस्तों +1 और +2 को छोड़ करके जो भी मान बचता है उसी को हम किसी भी फलन का डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x के दो मान -1 और -2 होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है r इक्वल टू -1, 2 यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 100%। तो इसी प्रकार किसी भी फलन का डोमेन को ज्ञात करेंगे। तो आपको डोमेन ज्ञात करना आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5n और tm इक्वल टू 164 है तो m बराबर क्या होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, x इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक सारणी, ठीक है, और y का मान भी दिया हुआ है। आपको याद करना है x इंटू वाई का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारणी का, सारणी या फिर आव्यूह कहें तो आव्यूह का सबसे आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है x और y का। तो दोस्तों x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको जब भी ऐसा कोई मान दिया हो ना, हम आपको यहाँ पे नीचे समझाते हैं। यहाँ पे y का मान आपको दिया हुआ है 0 और 1, ठीक है, यहाँ पे 1, ये आपका एक सारिक हो गया। और दूसरा हो गया आपका 1 -3 -2 और 4, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये दिया हुआ है। आपको मल्टीप्लाई करते हुए इसमें क्या करना है, x इंटू वाई ज्ञात करेंगे। तो x इंटू वाई ज्ञात करने पे आपको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरे कंडीशन में इन्हीं दोनों का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। समझिए, इन दोनों का जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम एक बार 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न के अनुसार ही चलिए। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है 1 - 2, ठीक है, यहाँ पे 1 - 2 और 0 1। तो चलिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे और -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे पहली दफ़ा। तो देखिए 1 का जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और जब 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 का तो -2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको साफ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, आपका बचा -3 और 4। तो -3 और -4 का मल्टीप्लाई फिर से 0 और 1 में करेंगे, यानी -3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यही हमारा आ गया इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको कोई भी आंसर जो है करेक्ट नहीं दिख रहा होगा, पर आप जानते हैं किसी भी अगर सारणी में या फिर किसी भी समुच्चय में अगर हम 0 लिखते हैं तो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसे कभी-कभी खाली भी छोड़ा जाता है या फिर 0 होता है तो उसे हम रिक्त समुच्चय लिखे हैं। तो यहाँ पे कुछ 0 अगर छोड़ दें तो -2 और 4 जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो वही ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार जो है मल्टीप्लाई करते हैं अवयवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए का मान क्या होगा। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए, इसे को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमको एक आपको बता दे रहे हैं और दोनों आप अपने से सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए तो लिख ही सकते हैं, 1 बाई साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए होता है, तो कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख देते हैं। माइनस में आपका साइन ए तो है ही, बाई में आपका 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा साइन ए एलसीएम होगा, हम आपको फुल्ली डिटेल में बता रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और माइनस में यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आया है। इसके बाद जब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए बाई में हमारा बचा हुआ है साइन ए, ठीक है। तो ये हमने पहले वाले का यानी इस वाले का मान ज्ञात किया है। तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए आया है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए आया है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए आया है। दोस्तों सेम इसी प्रकार जब आप
सेक ए माइनस कॉस ए को ज्ञात करेंगे, टैन ए प्लस कॉट ए का ज्ञात करेंगे, क्योंकि सेक ए को हम 1/cos ए लिख सकते हैं, टैन ए को हम साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉट ए जो है इसको हम कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। तो सेम जैसे मैंने बताया उसी प्रकार जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे इंटू तो है ही, तो सेक ए माइनस कॉस ए को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, इंटू जब आप टैन ए प्लस कॉट ए को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/sin ए इंटू कॉस ए, यही आपका मान आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तब अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मान जो हैं वो आपस में कट रहे हैं, जैसे कि कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, उसी प्रकार साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से ये वाला आपका कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से ये साइन कट जाएगा, यानी सभी आपस में कट जा रहे हैं, आपका मान जो है वो 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो 1 ही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो आपको क्या ये प्रश्न समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रेणी 1+1+3+5 के यन पदों का योगफल है। तो यन पदों का योगफल क्या है, यही आपको इस प्रश्न में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी सीरीज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये जो है ये बार बार पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है एन पदों का योगफल। तो सबसे पहले एक फार्मूला नोट कर लीजिए जो कि बार बार आपको यूज में आएगा। यन पदों का योगफल यानी पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है आपका टी एन इक्वल टू एन बाई टू कोष्टक में 2a+1, T n=n/2 2a+n-1 होता है। ठीक है, n-1 कोष्टक में और कोष्टक बंद इंटू डी होता है। तो इस फार्मूले को अभी आप नोट करिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको बार बार काम देगा। क्या देगा, T n=n/2 2a+n-1 कोष्टक बंद इंटू डी। ठीक है, तो क्या आपने इस फार्मूले को नोट कर लिया? तो चलिए अब हम इसको डिलीट करने वाले हैं और हम इस प्रश्न को अब सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे होंगे, यहाँ पे ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ए जो होता है ये आपका प्रथम पद होता है किसी भी श्रेणी का, तो ये आखिरकार आप शायद जानते भी होंगे। तो देखिए ए का जो मान हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई भी श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ना उसे ए से डिनोट करते हैं। वहीं डी जो होता है, क्या होता है, डी जो होता है आपका ना, ये किसी भी पद का सर्वांतर होता है। यानी अगर आपकी श्रेणी देखिए, समझ लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आपकी श्रेणी है। तो अगर आप 4 में से 2 को हटाएँगे तो आपका 2 आएगा। उसी प्रकार अगर आप 6 में से 4 को हटाएँगे फिर भी आपका 2 आएगा। अगर आप 8 में से 6 घटाएँगे फिर भी आपका 2 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी दूसरे पद का पहले पद से घटाने पर जो मान आता है उसी को सर्वांतर कहते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं। जैसे कि पहला पद 2 है, फिर 4 है, दूसरा पद, तीसरा पद 6 है। तो अगर आप हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो हमारा ये 2 जो मान आता है ना, इसी को हम डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू वो मान हो जाएगा हमारा। इसको हम कहते हैं सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला था एन पदों का योगफल ज्ञात करने का, वो था टी एन इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर हमने फार्मूले को लिख लिया है, टी एन इज इक्वल टू n/2 2a+n-1 इंटू डी। ए का जो मान हमारा मान आएगा वो आएगा 1, क्योंकि प्रथम पद हमारा 1 ही है। और डी का जो हमारा मान आएगा, क्योंकि हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा डी का मान। अब हम इसमें मान को रखने वाले हैं, तो हमारा हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू n/2। ठीक है, n/2 कोष्टक में 2 इंटू ए का जो मान हमने मान निकाला है वो है 1। ठीक है, और प्लस हो जाएगा हमारा n-1 इंटू डी का मान हमारा निकाला है 2। ठीक है, तो इतना हमने रख लिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा कैसे रखा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा टी एन इक्वल टू है ही, तो हमारा हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस हमारा n-1 है और इंटू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -2 और +2 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा मान क्या बचेगा, हमारा बचेगा n/2। हम ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, n/2, और यहाँ पे इंटू तो हमारा है ही क्योंकि कोष्टक लगा हुआ है,
और हमारा बचा कितना 2n। तो 2 से 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा n स्क्वायर। यानी टोटल हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा मान जो है वो आ रहा है n स्क्वायर। ठीक है, हमारा मान यहाँ पे n स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं। n स्क्वायर जो है हमारा मान आ गया है टी एन स्क्वायर हमारा आ गया है। हमको ज्ञात करना है n पदों का योगफल। तो n पदों का जो हमारा है n पद हमारा n स्क्वायर आ गया है। तो n स्क्वायर पदों का जब हम योगफल निकालेंगे तो लिखेंगे इसको सिग्मा n स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा से हम किसी भी पद को जोड़ते हैं। तो सिग्मा n स्क्वायर का हमारा फार्मूला ही होता है n+1 इन द कोष्टक 2n+1/6। यानी अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होंगे तो आपको सेम यही फार्मूला देखने को मिलेगा। तो एन स्क्वायर का अगर आपको जब भी एन पदों का योगफल पूछे, एन स्क्वायर पदों का योगफल जब भी पूछता है, तो आपको सेम यही फार्मूला लिख देना है, आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न जो है वो समझ में आ गया होगा, और आपको सर्वांतर कैसे ज्ञात करना है या फिर प्रथम पद से ए का मान कैसे ज्ञात करना है, ये सब आपको आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अगला हमारा प्रश्न है, यदि कोण ए इक्वल टू 30 डिग्री तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक। कैसे होगा, आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इसमें समीकरण दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है और ए का मान जो है वो रख देना है। चाहे तो आप ए का मान रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आपका होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आपका होता है 1+tan² हमने निकाला है फार्मूले से, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan² ए इक्वल टू 1, ये भी आपका फार्मूला होता है। तो आप इसे अक्षांतर पक्षांतर कर करके 2 से 3 फार्मूले बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मेन जो फार्मूला देखना है वो देखना है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1+tan²। तो इसी को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लिखेंगे 1+tan² और माइनस में हमारा बचा हुआ है tan²। तो tan² माइनस में है, tan² प्लस में है, तो हमको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको यहाँ पे दोनों को काट देना है। हमारा बचा 1, तो 1 में हम ए का मान कैसे रखें, बताइए कैसे रखें। आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो यही 1 जी हमारा है, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको समझना पड़ना पड़ेगा। अगर आपको प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप इसमें मान रख रख के उलझते रह जाएंगे और आपका काफ़ी समय भी व्यर्थ हो जाएगा। और अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चन को जल्दी और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौशिक ए माइनस। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। हम अगले दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो 1+ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक रूल मैं बताना चाहता हूँ। ओमेगा क्यूब जब आपको कभी भी दिखता है, ओमेगा क्यूब का जो मान होता है वो 1 होता है। ओमेगा क्यूब का जो मान होता है वो 1 होता है जब आप समिश्र संख्या के कोई भी क्वेश्चन को लगा रहे हैं और इकाई घनमूल ओमेगा हो। तो ओमेगा क्यूब का मान जो होता है वो हमेशा 1 होता है। इसके साथ साथ एक रूल और जान लीजिए, 1+ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। 1+ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ये भी फार्मूला होता है इसमें। और इस फार्मूले में अगर आप चाहें तो 1+ओमेगा इक्वल टू आप माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप अक्षांतर पक्षांतर भी आपस में कर सकते हैं। तो अब हम इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसके रूल को भी समझते चलेंगे। यहाँ पे आपको इक्वेशन जो दिया है वो है 1+ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। तो दोस्तों यहाँ पे 1+ओमेगा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको 1+ओमेगा दिख रहा होगा ना। तो ये जो 1+ओमेगा है ना, यहाँ पर हम तो 1+ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू तो 0 होता है। तो 1+ओमेगा की जगह पर हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 1+ओमेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है
इसी जगह पर हम लिखेंगे माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके पावर हमारा 7 है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों जब हम माइनस माइनस ओमेगा का मान निकालेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है और ओमेगा का स्क्वायर है, तो दोस्तों ओमेगा जो होता है इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हमारा जो मान होगा ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा का मान तो हमारा -1 होता है, पर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 2 मान है, और जब हम -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 पावर 7। ठीक है, हमने अभी इसे और इसे ही सॉल्व किया है। अब हम लिखेंगे आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। ठीक है, अब हम इसे ऊपर जो है उसको डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद -2 पावर 7 का जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो जब आप 2 का 7 बार वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आपका आएगा 128। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 128 आएगा आपका, और 128 आ जाएगा। इसके बाद 128 जो है हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है और यहाँ पे हमारा चिन्ह भी जो है ऋणात्मक ही है, तो हमारा 128 आ गया माइनस में। और यहाँ पे हमारा माइनस में है ओमेगा स्क्वायर पावर जब 7 है, तो जब 7 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 14, यानी माइनस ओमेगा पावर आ जाएगा 14। और दोस्तों आप जानते हैं कि 14 जो है वो सम संख्या है, तो क्योंकि 14 जो है हमारा सम संख्या होने के कारण ही यहाँ पर 14 है, तो आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है इसका मान 1 होता है। आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको उम्मीद है हमें कि आपको 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ओमेगा क्यूब का जो मान है वो 1 होता है, तो क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इसलिए अगर हम 14 में 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना जाएगा, हमारा 3 से अगर डिवाइड देंगे तो हमारा 2 जो है वो शेष आएगा, क्योंकि 3 चौका 12 जाएगा, और हमारा 12 यहाँ पे 14 है, तो हमारा 2 जो बचेगा शेष बचेगा, यानी हमारा माइनस ओमेगा पावर 2 बचेगा। ठीक है, कैसे बचेगा आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर समझ लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जब भी कोई बड़ी संख्या दिखे, क्योंकि आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब पावर 3 = 1 होता है, ये फार्मूला है आपका, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो क्या ये 14 है यहाँ पे, तो इसे हम अगर इसके रूप में सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ओमेगा क्यूब देखिए, यहाँ पे हम आपको और भी डिटेल में बताते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या न हो। दोस्तों यहाँ पे ओमेगा पावर 14 है, तो मान लीजिए हम ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिख दिए, तो हमारा जब इसमें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 यहाँ पे घटा देंगे, तो हमारा 14 में से घटाएंगे 3 तो हमारा 11 बचा। हम ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एक और रख देते हैं, तो हमारा जब 3 और घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, जब हम 3 इसमें और घटा देंगे, यानी हमने 3 3 6 घटा लिया, तो हमारा 8 बचा। हम ओमेगा इक्वल टू 1 फिर रख देते हैं, तो हमारा 3 3 6 3 9 घट गया, तो हमारा 9 1 10 4 14, यानी हमारा 5 बचा। हमने ओमेगा इक्वल टू क्यूब इक्वल टू 1 एक और रख दिया, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया टोटल, 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 ओमेगा हमने घटाया, तो इसको मान जो है वो 1 ही है। तो हमारा बचा इसमें से कितना, 14 में से हम यहाँ पे 12 ओमेगा घटा दिए तो हमारा 2 ओमेगा ही बचा। उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा था कि हमारा जो यहाँ पे माइनस ओमेगा पावर 2 बचा हुआ है। तो दोस्तों माइनस ओमेगा पावर 2 हमारा बचा हुआ है, तो -128 तो हमारा है ही, और इनटू में माइनस ओमेगा पावर 2, तो यही हमारा जो है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 128, और दोस्तों यहाँ पे क्योंकि ये धन जो पावर है वो आपका सम है, तो हमारा -128 यानी 128 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और काफ़ी आसान होते हैं क्वेश्चन, बस आपको समझना है, बस आपको फार्मूले जो मैंने बताया ना, यानी ओमेगा क्यूब की जगह पर आपको 1 रखना है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन 2 फार्मूले आपको बस याद करना है, आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको समझाना था, इसलिए
थोड़ा ज़्यादा समय हमने लिया, पर आप इस क्वेश्चन को, इन टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं कि अगला हमारा प्रश्न कौन सा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 2 3 5, तो ए और बी के बीच में सही संबंध बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंडीशन एक दिया हुआ है कि जो एक्स का मान है ना, वो वाई से हमेशा छोटा होना चाहिए। एक्स का मान हमेशा किसी भी कंडीशन में वाई से छोटा होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा? बहुत से ध्यान समझिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे भी। दोस्तों इसमें कौन कौन से कंडीशन बनेंगे? तो आपके कंडीशन बनेंगे 1 2। अगर आप पहले वाले को लेकर चलें तो 1 2 बनेगा, और इसमें आप देखेंगे तो एक्स का जो मान है वो वाई से छोटा है। उसी प्रकार दूसरा जो हमारा मान बनेगा वो बनेगा 1 3, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। उसी प्रकार तीसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा 1 और 5, ये तीनों हमारा बन जाएगा। इसके बाद हम दूसरा जब इसमें से 2 को लेंगे, तो जब हम 2 को लेंगे तो बनेगा 2 2, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 2 जो है वो दोनों ही बराबर बन जा रहा है, तो हम इसे नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि एक्स का मान जो है वो वाई से बड़ा नहीं छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 2 नहीं ले सकते हैं, हम लेंगे 2 ये वाला 3। 2 3 बन जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक्स का मान छोटा है वाई से। उसी प्रकार हम लेंगे अगला, तो 2 5 भी हम ले सकते हैं, इसमें भी वाई का मान बड़ा है। इसके बाद हम अगला जो लेंगे वो कौन सा लेंगे? इसके बाद हम अगला लेंगे 3 को, यहाँ पे 3 को। तो हमारा पहला हो जाएगा 3, और हम 2 को ले सकते हैं, 3 को भी हम नहीं ले सकते क्योंकि बराबर हो जाएगा। हम लेंगे 3 5। ठीक है, हमारा एक ही कंडीशन बनेगा 3 को लेकर चलेंगे तो। अगला हम 4 को लेंगे, तो हमारा बनेगा 4 और कामा, हम 2 भी नहीं ले सकते और 3 भी नहीं ले सकते, 2 3 नहीं ले सकते, 2 2 नहीं ले सकते, पर हम 2 5 ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वाई जो है वो एक्स से बड़ा है। तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो वो हमारा कंडीशन जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फाई। कैसे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहला जो हमारा मान है वो 1 2 है, तो 1 2 आपका ये रहा। दूसरा हमारा है 1 3, तो 1 3 जो है हमारा ये रहा। तीसरा जो हमारा मान दिया हुआ है 2 3, तो 2 3 हमारा ये रहा। दोस्तों आप देखेंगे तो ये छोड़ दिया है मान, पर हमें जो ऑप्शन दिया है हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अगला हमारा मान दिया हुआ है 2 5, तो 2 5 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 2 3 और 4 ही मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा तो कई मान निकल गया, यानी 2 3 4 5 6 7 मान हमारा निकल गया, पर यहाँ पे आपको 4 ही मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला मान और ये वाला मान को छोड़ दिया है। तो आई थिंक आप ये प्रश्न आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि ए इक्वल टू 1 3 4 6, बी इक्वल टू 2 3 5 4 और सी इक्वल टू 2 4 6 8, तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी का मान क्या होगा? क्या आपको यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना आता है? अगर नहीं आता है तो आप हमारी चैनल पे जाइए, और हमारे चैनल पर आपको मैथ के क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में हमने आपको समुच्चय काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे समुच्चय से आने वाला एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 100% बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन समुच्चय से आने वाला नहीं छूटने वाला है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है ना, तो तुरंत जाइए और उस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमने उसी पार्ट वाली वीडियो में बताया है, समुच्चय के पूरा सब्जेक्ट, पूरे चैप्टर को हमने कवर किया है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करा पाएंगे। आपको इस प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है, आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है खुद से। और अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बता देंगे पूरा। तो फाइनली आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। आपको हमारी आज की ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आपने E2 ग्रुप से या फिर E1 ग्रुप से फॉर्म फिल किया है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए, तो हम आपके लिए डेली मॉक टेस्ट
टेलीग्राम चैनल पर कराते हैं, जो कि हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्विज़ कराते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन क्लास भी मिल जाया करेगा।